नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। जी हाँ गाइस, आज का सेशन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। एक्चुअली आज मैं बैठा हुआ था और बस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो जितने भी मैसेजेस आ रहे थे उन सभी को देख करके आज थोड़ा सा दिमाग में यही वाला पॉइंट आया कि क्यों ना इसके बारे में हम डिस्कस करें एंड लेट्स सी भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसी प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी को आज हम देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। प्लीज़ अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आज काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स का यही मैसेज आ रहा है कि सर बहुत डर लग रहा है, एग्ज़ामिनेशन है, बहुत डर लग रहा है, एग्ज़ामिनेशन है। सर इन कुछ दोस्तों से बात हुई, उनका बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, मेरा नहीं अच्छा हो पा रहा है, मैं क्या करूँ। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा जिससे आप लोगों को सारा डर ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली हमें कई बार पता भी नहीं होता, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं और कई बार हम उसकी वजह से नेगेटिव चले जाते हैं। तो आज कुछ बात करते हैं और देखते हैं कि आज आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नई सीखने के लिए मिलेंगी, राइट। तो सबसे पहले तो गाइज हम लोग यही बात करेंगे कि जब भी कभी आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, तो कुछ चीज़ें जो अच्छी होने वाली होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। तो हमको सबसे पहले अंडर एस्टिमेट नहीं करना है खुद को। हाँ, कई बार ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाओगे। कैसे, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज सबसे पहले आप लोगों को इन 6 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप लोगों को इन 6 चीज़ों के बारे में समझ में आ गया या फिर अगर पता चल रहा है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। और ये सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए है। आपके पूरे लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें आती होंगी जहाँ पर आप ये 6 चीज़ें करते हो और अपने आप को समझ भी नहीं आता, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। ऑल्दो उस समय समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी हैं, राइट। और फिर बाद में डर इतना लगता है कि उससे ओवरकम होना पॉसिबल ही नहीं होता। तो क्यों ना इन 6 चीज़ों के बारे में अभी से दिमाग में रखें और फिर उसके बाद जब भी कभी होगा तो अगर कुछ ऐसा हमारी लाइफ में होने वाला होगा तो हम उसको पहले से रोक सकेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्या है, दैट अदर्स हैव टू रिकमेंड यू, राइट। हमेशा होता होगा सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी स्टूडेंट ने बोला सर मेरी नौकरी लगवा दीजिए। नहीं, सर मुझे सक्षम, इतना सक्षम बना दीजिए कि मैं खुद अपनी नौकरी लगवा सकूं, राइट। दूसरी चीज़, मुझे ये करा दीजिए, मेरी इससे दोस्ती करा दीजिए, राइट। तो हम अपने दोस्तों में भी बहुत बार भाई मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो करने दे, फेवर्स लेना छोड़ दो, राइट। ऐसा करना छोड़ दो कि दूसरों को आपको रिकमेंड करना पड़े। ऐसा कुछ करो कि ताकि आप लोगों का नाम ही आप लोगों के लिए बहुत हो, राइट। खुद ही अपने आप ही लोग आपके पास आए, आपको किसी और के पास नहीं जाना पड़े, राइट। ओके। दूसरी चीज़, बहुत टाइम हो जाता है, मतलब आप लोगों के लिए एक चीज़ और भी होती है। कई बार वो कहते हैं ना, आप लोग हनुमान जी बने हुए हो, आप लोगों को अपनी एबिलिटीज़ का नहीं पता, अपनी स्किल्स का नहीं पता। हाँ, आप कोई काम कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है शायद वो आपकी स्किल ना हो, राइट। तो आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को एक्चुअली आपकी स्किल के बारे में पता हो, क्योंकि अगर आपको आपकी स्किल के बारे में, आपकी एबिलिटीज़ के बारे में पता है तो फिर ऐसा नहीं होगा, राइट। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताता हूँ जिससे आप लोग समझ पाएंगे। कई बार क्या होता था, जब स्विमिंग स्विमिंग का एक एग्जांपल देता हूँ, राइट। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मतलब समझ ही आ जाएगा, क्योंकि वो अगर मैं कोई और एग्जांपल दूंगा तो नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इससे मैं मेरी खुद की अंडर एस्टिमेशन वाली पावर जुड़ी हुई है, मेरी एबिलिटीज़ जुड़ी हुई हैं। गाइज क्या होता था, हमारे यहाँ पर एक नदी थी। उस नदी में मतलब मुझे, मतलब अगर कोई साथ में है तो मैं आराम से छप 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 करके तैर लेता था, सारी चीज़ें कर लेता था। लेकिन मुझे कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था कि मैं इसमें प्रॉपरली स्विम कर सकता हूँ, राइट। हम दोस्त लोग के साथ गए हुए थे। सडनली क्या हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, किसी एक दोस्त ने मुझे उस नदी में धक्का दे दिया एंड आई वॉज लाइक बिल्कुल डूबने वाली हालत, क्योंकि कोई और है नहीं, सब लोग जा चुके हैं और अकेला मैं वहाँ पर हूँ। तो वहाँ पर वो डूबने वाला फील आता है ना कि हाँ अब डूब रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें, राइट। आप लोगों को गाइस ये बताऊँ, जब ऐसा कुछ हो रहा था उस समय लगा या तो आपको कुछ हाथ पैर चला करके बचना पड़ेगा या फिर आपका टाटा हो जाएगा। हाथ पैर चलाया, अकेले था, डूबने की कोई वही नहीं रही, राइट। मेरे अंदर एबिलिटीज़ थी कि मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्विमिंग तो आती थी, भरोसा नहीं था, वो भरोसा आपको करना पड़ेगा, राइट। ओके। दूसरी चीज़ गाइस, आप लोगों ने देखी होगी जहाँ पर आप पहले आ सकते हो लेकिन वहाँ पर आप किसी और को आके करते हो, तो नहीं नहीं आप जाओ, नहीं नहीं आप जाओ, अरे पहले आप, पहले आप, पहले आप। भाई साहब, ये बाथरूम की क्यों ही रहने दो, दूसरों को पहले मत आने दो, राइट।
कोशिश करो कि अगर तुम्हें मौका मिल रहा है और अगर तुम पहले आ सकते हो, यू कैन बी द फर्स्ट वन, तो पहले तुम जाओ, राइट। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान देना है। फिर उसके बाद गाइस चौथी चीज़ ये है जो मैं कहता हूँ कि लोगों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, राइट। लोगों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जो आप लोगों के आसपास है, उन लोगों का तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोग किसी पॉजिटिव लोगों के साथ हैं तो आप देखना आपकी पॉजिटिविटी चालू हो जाएगी, आप उन्हीं के जैसे बात करने लग जाओगे, आपकी बहुत सारी पॉजिटिविटी स्टार्ट होगी। अगर आप लोग किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हैं जो आपको नर्वस करते रहते हैं हमेशा, भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, यार तुझे तो ये भी नहीं आता, बताओ तेरे को ये भी नहीं आता, अरे यार कैसे करोगे, राइट। अगर कभी भी ऐसा कुछ भी फील आ रहा है तो उन लोगों के साथ सबसे पहले दूर हो जाओ, क्योंकि वही लोग हैं जो आप लोगों को नर्वस करेंगे, नेगेटिव करेंगे, और नेगेटिव करने की वजह से क्या हो जाएगा, आप लोग इतना नेगेटिव हो जाओगे कि ऊपर नहीं उठ पाओगे। इवन तुम बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत दूसरों के लिए सब कुछ अच्छा करते हो, राइट, फिर भी तुमको नेगेटिव करने के लिए लोग होंगे, ऐसे लोगों से दूर रहना है, राइट। तीसरी चीज़, चार चीज़ हो गई। पांचवी चीज़ गाइस, क्या होता है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट हम कब कर लेते हैं, जैसे कि कई बार आप लोगों को ऐसा होगा कि आप लोगों ने जैसे कोई डाइट प्लान करा, या फिर आप लोगों ने एक शेड्यूल बनाया कि आज मैं 6 घंटे के लिए पढ़ाई करूंगा, राइट। कोई कुछ दोस्त लोग आए, बोले यार 4 घंटे से तो पढ़ रहा है भाई, डेली तो 6 घंटे पढ़ता है, आज 4 घंटे पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा, राइट। दैट इज़ योर अंडर एस्टिमेशन। तुमने 6 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ाई करी, मतलब तुमने अपनी एबिलिटीज़ को कम कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो मतलब अपना जो रूटीन है उनके साथ प्रॉपर स्ट्रिक्ट रहो, ठीक है, ओके। और छठवीं चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, मतलब एक चीज़ को थोड़ा सा समझना, ये वाली चीज़ें हैं, मतलब इसको जो मैंने कहा ना रूटीन वाली चीज़, इसको थोड़ा सा और समझना जो मैं बोलना चाहता हूँ, राइट। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो गए कि नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए मैं तो ये करके रहूँगा, राइट। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन ये दोनों चीज़ें खतरनाक होती हैं। यू हैव टू बी नॉर्मल, राइट, यू हैव टू बी नॉर्मल, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे, ओके। अब गाइज एक बात बताओ, अगर आप लोग अपने घर में हो, आपके घर में आप लोगों को पता है कि मेरा कौन सा रूम कहाँ पर है, कैसी जगह है, कहाँ पर क्या है, राइट। अब एक बात बताना, अगर कभी लाइट चली जाए, राइट, अगर कभी लाइट चली जाए और आप लोगों को एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, तो क्या अंधेरे में आप आंखें बंद करके जा सकते हो अपने घर में? बिल्कुल जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि आप लोगों को अपने घर का पग पग याद है। आप लोगों को पता है कि भाई आगे जाके टेबल हो सकती है तो आराम से चलना है, फिर यहाँ से ऐसे करके जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे, और यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि आपको आपके गोल्स क्लियर होते हैं, आप लोगों को हर एक चीज़ पता होती है। लेकिन मान लो अगर मैं किसी और जगह पे अनजान जंगल में तुम्हें छोड़ दूं अंधेरे में, राइट, आंखें खोल के भी चलोगे तो भी नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि गोल्स क्लियर नहीं है, राइट। तो अगर तुम्हारे गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो तुम्हारे लिए रास्ता भी बिल्कुल क्लियर होगा ना, तो भी नहीं चल पाओगे। तो ये 6 चीज़ें हैं जिसमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अब गाइस बात कर लेते हैं 14 नवंबर को जो आप लोगों का पेपर है, राइट। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी करी है, बहुत अच्छे से तैयारी करी है। इतना मत परेशान हो कि नहीं मुझसे तो ये नहीं बन रहा, मुझसे तो वो नहीं बन रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। आप लोगों से सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन करी है। डेली रात को 8 बजे वाले सेशंस आप लोग देख रहे हैं, डेली 8 PM के सेशन आप लोग देखते हुए चलिए, सो दैट आप लोगों के लिए सब कुछ अच्छे से तैयार रहेगा, राइट। और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, राइट। इस समय अगर कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, अगर समझ आ रहा तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। क्योंकि आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पहले से पढ़ के रखी हैं, आपको जो रिवाइज़ करना है उसी से ही आप रिवाइज़ कर लोगे ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आप लोगों से ना मतलब नहीं पे नहीं मिले, राइट, कि मतलब ये मुझसे नहीं बन रहा है, सब कुछ बन रहा होगा। सब खुद के ऊपर भरोसा रखना, आप खुद ही अपनी ताकत हो, और अपनी ताकत को जितना मजबूत करोगे उतना अच्छा होगा, राइट, ओके। गाइज इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप लोगों का कुछ भी आप एम रखते हो, तो उस एम में सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ करना है कि खुद पे भरोसा रख के बोल देना हाँ मैं कर लूँगा। ऐसा भरोसा करना, ये नहीं कि बस बोल दिया। अगर आप लोगों ने बोल दिया हाँ मैं कर लूँगा, तो आधी जिंदगी, आधी जंग तो आप लोगों ने जीत गई, राइट। अब बाकी बची जंग क्या है? सिर्फ उसको करके दिखाना है। तो बस एक बार भरोसा रखो मैं कर लूँगा, और आधी जंग आप लोगों को करके दिखानी, और आप कर ले जाओगे, राइट। और गाइज
यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, जब भी कभी आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है किसी भी चीज़ की, तो गाइस प्रिपरेशन के लिए अब आप लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन पे बताया था कि अब आप लोग कर सकते हो यहाँ पर प्रॉपर रिवीजन। और प्रिपरेशन पे अभी जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन हैं जो 2023 में होने वाले हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, उन सभी के लिए आज बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि आज चल रही है गाइस डबल वैलिडिटी, किसमें, आप लोगों के महापैक में। मैं आप लोगों को बता देता हूँ सो दैट अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और चाहता है कि बस अब तो दुनिया जीतनी है, उसके लिए भाई साहब डबल वैलिडिटी बहुत अच्छी है। आप जा करके इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, राइट। इसके अलावा गाइज आप लोगों को बता दूं, मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स का भी बैच चल रहा है, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी, राइट। और कोड आप लोगों को पता है, दैट इज़ Y166, जिसका यूज़ ज़रूर करें। 77% का ह्यूज डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। और गाइज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो आप लोगों का SSC JEE का 2023 का बैच है ये भी आ चुका है। मतलब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हाँ सर मुझे तैयारी करनी है, लेकिन मुझे 2023 के लिए एग्जामिनेशन की करनी है, क्योंकि अभी तो मैं मतलब लेट हो गया हूँ, या फिर अभी मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, या फिर अभी मैं इतने सेमेस्टर पे हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, देन गाइज यू कैन गो, राइट। आप जा सकते हो और आप जा करके बढ़िया से तैयारी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2023 का बैच है जो आपका 7 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। बट इन सभी के लिए बता दूं गाइज, अगर आप ये सारे के सारे बैचेस चाहते हो देन यू शुड गो फॉर मैकेनिकल महापैक, क्योंकि यहाँ पर आज चल रही है डबल वैलिडिटी। और इस डबल वैलिडिटी से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि गाइज डबल वैलिडिटी में आप लोगों को जो प्राइस मिलेगा ना, वो प्राइस तो कम होगा ही होगा, और साथ में आप लोगों के लिए एक चीज़ और भी अच्छी है, और वो अच्छी ये है कि गाइज आज Y166 लगाने से ईयर का ईयर का सबसे सस्ता प्राइस आपको मिलेगा मैकेनिकल महापैक में, क्योंकि आप लोगों को पता है इस समय चल रहा है बिग सिलेक्शन डे, राइट। तो 21 से 26 तक है, आज 22 तारीख है। अगर किसी ने अभी तक इनरोल नहीं करा है सो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैंने खुद देखा डबल वैलिडिटी चल रही है, तो और अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपीज़ का ये बैच है जो 2 साल के लिए, डबल वैलिडिटी मतलब 2 ईयर्स के लिए। और गाइज इतनी ज़्यादा कम में तो आई डोंट फील कि कभी भी आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर आप लोगों को मिल रहा है देन यू शुड गो एंड जस्ट अवेल दिस ऑफर, बिकॉज ये बहुत अच्छा है आप सभी लोगों के लिए, आपके एग्जामिनेशन को बूस्ट करेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों का फ़ायदा होगा, राइट। तो आप लोगों को जाना चाहिए। और अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी लगे कि हाँ शिवम सर से मुझे बात करनी है, क्या भी है, तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, दिस इज़ माई मेल ID, दैट इज़ shivam.gupta1, right, @247.com, right, @247.com। ठीक है, तो आप इसमें जाइएगा और जा करके खुद को इनरोल कर लीजिएगा। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, एंड हमेशा याद रख लेना आप खुद ही अपनी ताकत है। बाय बाय।